नमस्कार बच्चों। तो आज का हमारा विषय रहेगा पार्ट 3 एमएस धोनी। तो शायद सभी बच्चे एमएस धोनी से सभी बच्चे परिचित होंगे कि ये किस लिए प्रसिद्ध हैं, खेल जगत में इनका कितना नाम है। इनके जीवन परिचय से ये मालूम पड़ता है कि हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग स्किल्स होती हैं। हर एक व्यक्ति के अंदर, हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग टैलेंट होता है। कोई बच्चा एकेडमिक में जल्दी निकलता है, कोई बच्चा खेल जगत में अपना नाम कमाता है। तो हमें अपनी स्किल्स को, अपने टैलेंट को पहचानना चाहिए। हमारे देश में बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने खेल जगत में हमारे देश का नाम बहुत रोशन किया है। तो उनमें से एक है एमएस धोनी। खेल जगत में ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने केवल क्रिकेट में नहीं, फुटबॉल में, हॉकी में, बैडमिंटन में, सभी में बहुत सारे खेल हैं, उसमें अपना नाम रोशन किया है, यहाँ तक कि कबड्डी तक में भी। तो आज मैं तुम्हें एमएस धोनी से परिचित करवाने जा रही हूँ। उनका बचपन कैसा था, उनका किस विषय में ज़्यादा रुचि थी और उन्होंने इतनी प्रतिभा कैसे हासिल करी। तो अब आइए जानते हैं। धोनी जो थे वो एक बिहार राज्य में रहने वाले थे। इनका जन्म 7 जुलाई 1981 में रांची के झारखंड में हुआ था और इनके पिता का नाम श्री पण सिंह और माता का नाम श्रीमती देवकी देवी था। धोनी बिहार राज्य में रहते थे और जो इनकी शिक्षा हुई थी डीएवी जवाहर विद्यालय मंदिर श्यामली रांची में हुई थी। तो अब इन्होंने अपना आगे का जो किस तरीके से वो स्टेप बाय स्टेप, कदम बाय कदम बढ़ते गए, किस तरीके से उन्होंने अपनी मंजिलें तय की, तो अब मैं आपको आगे बताती हूँ। तो बच्चों अब आगे बढ़ते हैं कि इस जो एमएस धोनी को क्या पता था कि जो बचपन में ये बच्चा क्या था और क्या बन जाएगा। तो अब आइए मैं आपको इनके जीवन से की कुछ मुख्य बातें बताती हूँ, उनसे परिचित करवाती हूँ कि हर एक इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्किल्स होती हैं, कुछ ना कुछ क्वालिटी होती है, कुछ ना कुछ योग्यता होती है, उसे हमें अपनी पहचानना चाहिए और उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो आगे अब देखते हैं। बचपन में वे बैडमिंटन और फुटबॉल में रुचि दिखाते थे। जो आज एमएस धोनी का नाम है वो एक क्रिकेट खिलाड़ी के रूप में है, ये आप सब लोग जानते होंगे। लेकिन बचपन में उनका इंटरेस्ट किस में था? बैडमिंटन और फुटबॉल में। तो बच्चों मैं अब तक आपको एमएस धोनी के जीवन से परिचित करवा रही थी कि वो किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपनी मंजिल तक पहुंचे। तो आइए कुछ बातें उनके बचपन के बारे में जानते हैं। बचपन में वे बैडमिंटन और फुटबॉल में रुचि दिखाते थे। उनका बैडमिंटन फुटबॉल में इतना इंटरेस्ट था कि जहां भी उनके स्कूल में कुछ भी प्रतियोगिता होती थी या कोई भी खेल होता था वो सबसे पहले उसमें भाग लेते थे। वह अपनी फुटबॉल टीम के गोलकीपर रह चुके हैं। इसका मतलब इस लाइन से हमें पता चलता है कि उनका, जैसे वो गोलकीपर रह चुके हैं, तो इसका मतलब क्या था कि उनका फुटबॉल खेल की तरफ भी काफी उनका रुझान रहा है। लेकिन इस बैडमिंटन और फुटबॉल में इंटरेस्ट रखने वाले बच्चे को ये क्या पता था कि वो क्रिकेट में इतना नाम कमा जाएगा, अपना क्रिकेट की फील्ड में इतना आगे बढ़ जाएगा। अब आगे देखते हैं। इनके क्रिकेट की शुरुआत एक लोकल क्रिकेट क्लब से हुई थी। एक जैसे आसपास क्लब होते हैं, इन्होंने वहां से थोड़ी सी अपनी शुरुआत करी। यद्यपि इन्होंने क्रिकेट कभी खेला नहीं था। देखो यहाँ पर कितनी अच्छी बात है कि कहाँ उन्होंने, यहाँ पर कितनी अच्छी बात को दर्शाया गया है कि इन्होंने कभी क्रिकेट बचपन में नहीं खेला था और एक शुरुआत भी एक छोटी चीज से इनकी हुई थी। कभी भी फिर भी उनकी विकेट कीपिंग में अद्भुत कला थी। वो बहुत अद्भुत थे विकेट कीपिंग में। तो ये सब बच्चे जानते होंगे विकेट कीपिंग क्या होती है। अब आगे बढ़ते हैं। धोनी एक सफल विकेट कीपर
तथा दाहिने हाथ के बेहतरीन बल्लेबाज रहे हैं। धोनी का नाम जो है एक विकेट कीपर में बहुत फेमस है और ये जो बल्लेबाजी करते हैं ये हमेशा दाहिने हाथ से करते हैं। कभी जब क्रिकेट देखोगे और उनको देखोगे तो इस चीज को आप नोट करना। आगे बढ़ते हैं। धोनी के कारण और उनके कप्तान बनने के कारण, बनने की सूझबूझ से जब धोनी के अंदर इतनी योग्यता देखी तो क्रिकेट खिलाड़ियों ने और अन्य लोगों ने उनको कप्तान बनाने की सोची। जैसे ही वो कप्तान बने तो उन्होंने भारत के लिए बहुत सारी सफलताएं प्राप्त की। कपिल देव के बाद वे दूसरे खिलाड़ी हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी का सम्मान मिला है। ठीक है, कपिल देव के बाद वो सेकंड खिलाड़ी हैं जिन्हें इंडियन आर्मी ने सम्मानित किया है। किस फील्ड में? क्रिकेट के फील्ड में। निश्चित ही धोनी युवा खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वास्तव में धोनी हम जैसे, आप जैसे बच्चों के लिए, जो आज की युवा पीढ़ी है, उन सब के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। बच्चों, हम अपनी मंजिल तक एकदम नहीं पहुंचते, धीरे धीरे ही पहुंचते हैं। रास्ते में बहुत सारी बाधाएं भी आती हैं, कोई तुम्हें भटकाने की कोशिश भी करता है, लेकिन अगर हम अपना एक एम बना लेते हैं, एक उद्देश्य बना लेते हैं, तो MS धोनी की तरह हम भी अपनी मंजिल तक बहुत आराम से पहुंच सकते हैं। उनकी योग्यताएं सदैव ही मार्गदर्शक बनेंगी कि उन्होंने आज इतनी योग्यताएं हासिल कर ली हैं, वो हम सब के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब तक आपको मैंने MS धोनी के बारे में जानकारी दी थी, तो अब उससे संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं जो मैं अब आपको यहाँ समझाने जा रही हूँ। उन्हें बहुत ध्यान से समझना है और करना भी है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, MS धोनी किस हाथ से बल्लेबाजी करते हैं? तो बच्चों, अगर आपने इस वीडियो को ध्यान से सुना होगा और देखा होगा, तो जो मैंने इस पार्ट की मुख्य बातें बताई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि MS धोनी किस हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं दाएं, बाएं या दोनों। तो कौन सा होगा? दाएं हाथ से वो बल्लेबाजी करते हैं। तो हम दाएं पर टिक का निशान लगाएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धोनी ने विश्व कीर्तिमान किससे बनाए? धोनी ने विश्व कीर्तिमान, जो हमारा विश्व में को इतना कीर्तिमान किस प्रकार से, किससे बनाया उसने? बल्लेबाजी से, विकेट कीपिंग से या गेंदबाजी से? तो उनको किस चीज में फेमस है? विकेट कीपिंग में। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, धोनी ने भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी कब संभाली थी? 2011 में, 2015 में या 2013 में? तो इन्होंने अपनी भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तानी 2013 में संभाली थी। 2011 के वर्ल्ड कप के फाइनल में कितने रन बनाए थे इन्होंने? 91, 90 और 89, 91। धोनी की कप्तानी में किस देश को करारी हार हुई थी? तो जब बच्चों, वैसे तो मैंने आपको पाठ की मुख्य बातें बता दी हैं, लेकिन इस पाठ को आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब उसे ध्यान से पढ़ोगे तो सारे आपको आंसर खुद पे खुद मिलते जाएंगे। तो इन्होंने किसकी को करारी हार मिली थी? ऑस्ट्रेलिया टीम को। क्लियर? अब इसके बाद यहाँ पर कुछ आपको वाक्य दिए गए हैं, इनके निर्देशानुसार हमें वाक्यों में परिवर्तन करना है। जैसे है, वर्षा होती है, इसको हमें बदलना है अपूर्ण भूतकाल में। तो अपूर्ण भूतकाल में क्या होगा? वर्षा हो रही थी। नेक्स्ट, राम ने रावण को मारा, है तो सही, मारा ये हमारा भूतकाल है, लेकिन हमें इसे पूर्ण भूतकाल में बदलना है। तो राम ने रावण को मारा था। अभी हमारा वाक्य
पूर्ण भूतकाल में बदल गया है। पिताजी आ गए हैं, संदिग्ध भूतकाल जिसमें कुछ अंदाजा सा लगाया जाता है। पिताजी आ गए होंगे, यहाँ पर बात निश्चित रूप से नहीं कही जा रही है, यहाँ पर कुछ अंदाजा सा लगाया जा रहा है। जो पढ़ा उसे सफलता मिली, हेतु हेतु मत भूतकाल में से बदलना है। जो पढ़ा था उसने सफलता प्राप्त की थी, ये भी हमारा भूतकाल में है, लेकिन इसका जो हमने हेतु मत भूतकाल में बदला है, तो जो पढ़ा था उसने सफलता प्राप्त की थी। अब आगे बढ़ते हैं। तो चलो बच्चों, अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट है हमारा, असफलता एक चुनौती कही जाती है। इसको हमें बदलना है सामान्य भूतकाल में, तो इसको हम बदलेंगे, असफलता को एक चुनौती कहा गया। नेक्स्ट, निहित काल भेद को वाक्य के सामने लिखिए, कि ये हमें वाक्य दे दिया है। अब हमें वाक्य पढ़कर ये अनुमान लगाना है कि ये कौन से काल का है। तो चलिए, अध्यापिका आ चुकी होंगी, तो यहाँ पर क्या है, एक अंदाजा लगाया जा रहा है। इस बात को निश्चित रूप से नहीं कहा जा रहा कि आ गई हैं। अगर निश्चित रूप से बात होती अध्यापिका जी आ गई हैं, तो ये निश्चित हो जाता है। यहाँ पर एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि अध्यापिका जी आ चुकी होंगी। तो ऐसे वाक्यों को जहाँ पर थोड़ा सा संशय रहता है या अंदाजा लगाया जाता है, वहां पर संदिग्ध भूतकाल होता है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पर। रामलीला चल रही थी, रामलीला चल रही थी, यानी कि रामलीला खत्म नहीं होती, चल रही थी रामलीला। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अपूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल में नहीं रहेगा, अभी पूरा नहीं हुआ है, वो चल रही थी, इसको हम बोलेंगे अपूर्ण भूतकाल। नेक्स्ट, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी हो जाती। तो जब यहाँ पर यदि तो ऐसे वाक्य आते हैं, वाक्य के बीच में ऐसे शब्द आते हैं, तो हम उसे बोलते हैं हेतुमद भूतकाल। अब नेक्स्ट पर, हमने गलतियों से सबक सीखा, सबक सीखा सामान्य भूतकाल। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण लिखी थी, तो ये काम हो चुका है, तो इसको हम बोलेंगे पूर्ण भूतकाल। क्लियर, जिसमें काम हो चुका है उसे हम पूर्ण भूतकाल कहते हैं, और जिसमें कार्य चल रहा था, पूरा नहीं हुआ था, उसे हम बोलते हैं अपूर्ण भूतकाल। अब नेक्स्ट उस पर बढ़ते हैं हम संधि विच्छेद पर। यद्यपि, यदि जमा अपि, विद्यालय, विद्या जमा आलय, सम्मान, सम जमा मान, सदैव, सदा जमा ए, संयुक्त, सम जमा युक्त, इत्यादि, इति जमा आदि। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस पाठ के अंतर्गत आए कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर हैं जो मैं आपको यहाँ पर समझा रही हूँ, क्योंकि कुछ बच्चों से मेरे लिए रिक्वेस्ट आई थी कि मैम हमारे पास अभी तक बुक अवेलेबल नहीं है, तो आप प्लीज़ हमें लिखवा दीजिए करें। तो आज मैंने यहाँ पर लिखे हैं और मैं उन्हें समझाने जा रही हूँ, तो बहुत ध्यान से इनको समझना है। धोनी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? जो पाठ जब आपका शुरू हुआ था, पाठ के सार में मैंने आपको बताया भी था इसके बारे में कि धोनी का जन्म 7 जुलाई 1981 को रांची, बिहार, झारखंड में हुआ था। नेक्स्ट, धोनी के परिवार के विषय में जानकारी दीजिए। जानकारी तो बहुत सारी है, लेकिन इनमें से कुछ मुख्य मुख्य बातें जो मैंने लिखी हैं। धोनी का पैतृक गांव लावली उत्तराखंड में है। उनके माता पिता उत्तराखंड से झारखंड चले आए थे। उनके पिता का नाम श्री पण सिंह तथा माता का नाम श्रीमती देवकी देवी है। उनकी पत्नी का नाम साक्षी है। धोनी की जीवा नाम की एक पुत्री भी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 के वर्ल्ड कप को पाने में धोनी का क्या योगदान रहा? धोनी ने अपना कितना सहयोग दिया और कितनी सूझबूझ के साथ सहयोग दिया?
2011 आईसीसी वर्ल्ड कप को, जो कि 10वां क्रिकेट वर्ल्ड कप था, भारत की भूमि पर खेला गया था। ये भारत में ही खेला गया था। एमएस धोनी की कप्तानी में इतना सुलझा हुआ टीम निर्देशन में होता है, टीम को बताता है, रास्ता दिखाता है कि किस तरीके से खेलना है, क्या है, अब इस तरीके से रहने के कारण ही जीत भारत की हुई और ठीक 28 साल बाद पुनः कप प्राप्त किया। अब आगे बढ़ते हैं। 2011 वर्ल्ड कप का मैच कहां खेला गया था और इसका क्या परिणाम रहा। 2011 में जो वर्ल्ड कप मैच हुआ था वो कहां पर खेला गया था और इसका क्या रिजल्ट निकला, क्या परिणाम हुआ। 2011 वर्ल्ड कप मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया था, जिसमें जीत का सेहरा भारत के शीश पर बंधा था। यानी कि जीत किसकी हुई? भारत की। यानी भारत ने विजयी होकर कप प्राप्त किया। तो बच्चों, आज आपके यहाँ पर लघु प्रश्न उत्तर पूरे हो चुके हैं और पाठ का अभ्यास कार्य भी पूरा हो चुका है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझे सुनते हैं और देखते हैं और समय समय पर मुझसे प्रश्न भी पूछते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद एंड नमस्कार।